आरा नगर निगम से मेयर प्रत्याशी नीलम देवी व प्रतिनिधि हाकिम प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही अपने मुद्दों को बताया। इस दौरान मेयर प्रत्याशी नीलम देवी के प्रतिनिधि समाज सेवी हाकिम प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से मैंने पूर्व में जिला परिषद सदस्य के पद पर रहते हुए बड़हरा में जिस ईमानदारी से कार्य किया है, यह बड़हरा की किसी भी जनता से छिपा हुआ नहीं है और इसलिए मैंने और मेरी पत्नी मेयर प्रत्याशी नीलम देवी ने यह फैसला लिया कि आरा नगर निगम विकास से काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए आरा नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मेयर प्रत्याशी नीलम देवी चुनावी मैदान में हैं और अगर मौका मिला तो पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ आरा नगर निगम का विकास होगा। वह मेयर प्रत्याशी नीलम देवी ने कहा कि आरा नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है वह आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। आरा नगर निगम को व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्त करना और आरा शहर में महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं अपने जिन एजेंडों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हूं, उन सभी एजेंडों को जीतने के बाद पूरा करूंगी, नहीं तो मैं दोबारा आप सभी के सामने वोट मांगने नहीं आऊंगी। मैंने जिस विकसित आरा का सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए मुझे जनता आशीर्वाद दे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास मिला हमको और सबका प्यार भी मिला। मैं मेयर प्रत्याशी नीलम देवी, क्रम संख्या 7, सिलाई मशीन छाप। और मैं यही दावा करती हूँ कि मेरे अंदर में जितना भी काम होगा मैं बखूबी निभाऊंगी। और यहाँ तो काफ़ी सारे काम बाकी हैं। नगर निगम के बाहर भी कचरा फैला हुआ है, रोड पे ऐसे ही मतलब सब जगह जल जमाव, कचरा घर के बाहर, घर के अंदर तक सारा मतलब गंदगी फैला हुआ है। आज तक उसका विकास नहीं हो पाया है। मेरे अंदर में जितना भी काम होगा मैं बखूबी निभाऊंगी। और यहाँ भ्रष्टाचारी भी काफ़ी हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है, उन सारे कामों को मैं निभाऊंगी। और ये सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगी। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है महिलाओं को, और रात दिन मतलब सुबह में ही लोग कुछ भी करके चले जा रहे हैं महिलाओं के साथ। महिलाएं कभी भी मतलब घर से बाहर निकल रही हैं तो डरते हुए निकल रही हैं। वो मतलब ये नहीं है कि हम एकदम साथ में हैं और सही सलामत हैं। उनके ऊपर अत्याचार इतना हो रहा है, महिलाएं क्या जेंट्स भी, ना उनके लिए शौचालय है ना कुछ भी है। मैं वो मेरे अंदर में जितने भी व्यवस्था होंगे मैं उसको करने का क्षमता रखूंगी। और देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के माध्यम से मैं तमाम आरा नगर निगम के अभिभावक, माताएं एवं बहनें, सभी प्रबुद्ध लोगों को मैं प्रणाम और सलाम करता हूं। और ये जो चुनाव का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण यही है कि आज से 2-2.5 महीना पहले ये चुनाव होना था, लेकिन न्यायालय और सरकार आयोग के बीच के जो मामला था, फिर चुनाव स्थगित हो गया था। और फिर पुनः अभी तो न्यायालय और आयोग के बीच में अभी भी अंताक्षरी का खेला चल रहा है। चुनाव बड़ी मार्मिक है, चुनाव बहुत रिस्क है, लेकिन फिर भी चुनाव में सभी मतदाताओं का जो चुनाव हो रहा है बिहार में, फिर पुनः इलेक्शन कमीशन का चिट्ठी पत्र आया, हम लोग प्राप्त किए हैं। उसके बाद आप लोग के माध्यम से, चूंकि कम समय है, मैं प्रयास करूंगा कि हर घर जाऊं, लेकिन आपके माध्यम से मेरा मैसेज, मेरा विनती, आग्रह सभी आरा के लोगों के पास चला जाए, मेरा चरण बंदन लोग स्वीकार करें। इसी के उद्देश्य से आपको आज हम बुलाए हैं। किस तरीके का होगा इस बार का प्रचार प्रसार, क्योंकि असमंजस आपने भी स्पष्ट किया? प्रचार प्रसार तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हर आदमी का लड़ने का अपना तरीका है, अपना हथकंडा हर सब लोग अपनाते हैं, उसमें कहीं कमी नहीं। चुनाव को मैं नया नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ने का मुझे तजुर्बा है, चुनाव लड़ूंगा दम खम के साथ। मैं चुनाव मैदान में आज के बाद कलह से कूदा हूँ, और आज के बाद मेरा पूरा जितने भी शहर में मेरा अभिभावक शुभचिंतक है, सब लोग अपना अपना मोटरसाइकिल, साइकिल, फोन, मोबाइल, सब से अपना प्रचार प्रसार में सब लोग लग गए हैं। और हम समझते हैं कि ये चुनाव जो आरा के नगर के लोगों से जो मेरा पुराना लगाव है,
लोग चुनाव के समय में लगाव बनाते हैं, नाना प्रकार के लोग प्रलोभन देते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरे व्यवहार और सिद्धांत और व्यवहारिक शिष्टाचार में राजनीतिक जीवन में सुबह से 6 बजे से उठता हूं तो 10 बजे रात्रि तक लोगों को खिदमत में ही मेरा समय बीतता है। मैं कोई व्यापार नहीं करता हूं, ना कहीं ना अपराधी हूं, मैं लोगों के ही बीच में रहता हूं। और उसी के बदौलत मैं, चूँकि महिला सीट होने के नाते, मैंने अपने पत्नी को चुनाव लड़ा रहा हूं और आरा के लोगों ने मन बना चुके हैं। चूँकि यहाँ भ्रष्टाचारी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी अपने अपने पत्नी को लोग लड़ा रहे हैं। आरा नगर निगम के लोग जग जाहिर है, नगर निगम के लूटने वाले लोग भी अपने वाइफ को लड़ा रहे हैं। ये लूट करके जो कब FIR होगा, कब लोग जेल जाएंगे, वे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। नगर निगम को लूटने वाले लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं। और अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन मेरे चरित्र पर बाटा लग जाएगा और बाटा लगा होगा तो मैं आरा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि मेरे जैसे लोगों को, मेरे पत्नी को चुनाव वोट देने का आप मत दीजिए। बहुत से प्रत्याशी मैदान में, नीलम देवी अपने आप को कहाँ पाती हैं? नीलम देवी चुनाव जीतेगी। जितने भी प्रत्याशी लोग है, लोग अपने अपने जात में सिमट करके लगे, लेकिन आज तक न मैंने, कोई नहीं कहेगा कि हाकिम प्रसाद सेठ परिवार जो है जात की राजनीति किया। मैंने जात का कभी राजनीति नहीं किया हूं, मैं जमात का भी राजनीति किया हूं। और जिस वर्ग में चले जाइएगा, हर एक वर्ग के लोग, 100-200 लोग मेरे लिए नीलम देवी के चुनाव प्रचार में अपने आप लोग लगे हैं। आप लोग तो आरा क्या है, सब जानते हैं। चाहे नीचे से लेकर के ऊपर तक किसी वर्ग में जाइएगा, जब कहिएगा मैं 100-200 आदमी से उस वर्ग के लोगों को आप लोगों के सामने खड़ा कर दूंगा। और लोग ईमानदारी से अपने समाज के लोगों में वोट मांग रहे हैं। क्योंकि मैं जात का राजनीति कभी न किया हूं, न भविष्य में सोचता हूं कि जात का राजनीति करूंगा। मैं जमात का राजनीति किया हूं। और गरीब तबका के लोग, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा के जो लोग हैं, मुझे जो ताकत दिया है बड़ारा से, मैं उस निचले तबके लोगों को कभी एहसान नहीं भूल सकता हूं। और इस चुनाव में भी, मेरे पत्नी के चुनाव में, सारे जात और जमात के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे नीचे वर्ग के लोग हो, चाहे ऊपरी वर्ग के लोग हो, सब लोग मेरे पत्नी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अच्छा मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा निश्चित। क्या एजेंडा नीलम देवी से पूछा जाए, एजेंडा देखिए, बहुत लोग है तो सब लोग है स्वच्छ आ रहा, सुंदर आ रहा, हम बनाएंगे। तो ऐसे लोग भी भाई में लिखे है बैनर पोस्टर पर, जो लोग 10 बरस 8 बरस रह चुके हैं मेयर में, अपने रहा है, बीबी रहा है, सब लोग रहे हैं। और वे लोग विकास की बात करते हैं। और मैं भी आप लोग के चैनल माध्यम से कहता हूँ, मैं बड़ारा के राजनीति में किया हूँ। 10 बरस जिला परिषद का राजनीति रहा हूँ, मेंबर, चेयरमैन भी रहा हूँ। मैंने प्रतिनिधित्व का काम किया हूँ। जिस दिन आरा के लोग कह देगा कि हाकिम प्रसाद भ्रष्ट आदमी है, काम नहीं करता है, तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को वोट मत दीजिए। मैं आरा को सुधारूंगा, बड़ारा को मैंने संवारना हूँ। और बड़ारा का किसी वर्ग के लोगों को जाइए, सब लोग मेरे फैन हैं। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आरा नगर निगम को, जो पिछड़ा आरा नगर निगम है, उसको कैसे मैं सुदृढ़ करूं। रोड का चौड़ीकरण हो, नाली का चौड़ीकरण हो, यातायात बाधित न हो। प्लानिंग जब मेरा सुनिएगा, बैठिएगा तो घंटों लगेगा। हम केंद्र बिंदु मानेंगे कि कहाँ है, हम कैसे सुगमता से, चूंकि आ रहा तो हमारा रामने मैदान हाट है भाई, वहाँ कोट है, समरणालय है, रजिस्ट्री ऑफिस है, उत्पाद कार्यालय है, नगर निगम है, बगल में महाराजा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, महिला कॉलेज, जैन कॉलेज है, जिला स्कूल है। चूंकि सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट पर हम कैसे आसानी से आ जाए, हम एक प्लानिंग करेंगे कि हम यहाँ आसानी से कैसे आ जाए। जैसे हम घर बना रहे हैं तो घर का नेव हम कैसे ले जाएंगे, 5 ताला बनाना है, तो हम सेंटर पॉइंट को, सेंटर हम बक्सर रोड को कैसे आसानी से चलाएं, दक्षिण के लोगों को कैसे हम चले आए, हम पूरब से पटना के जो रास्ता शिवगंज है कैसे हमारे, इस सारी पर चर्चा होकर के और निश्चित तौर पर काम कैसे होता है, ये हमारे अनुभव है। और मैं चाहता हूं कि अपना राजनीतिक लोगों की सेवा
अपना जीवन जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 20-22 वर्षों के सेवा लोगों को कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आरा के लोगों के सेवा में ही मेरा सेवा करते ही मेरा दफन उठे। यही मैं भावना के साथ कहता हूं सच्चाई कि मैं राजनीति में रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आरा के लोग मुझे सेवा का मौका दे, और आरा जो पिछड़ा हुआ नगर निगम है उसको मैं कैसे सुधारूं, इस पर मैं गहराई से, चाहे प्रधान सचिव से मिलना हो, नगर विकास मंत्री से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, मैं सारी कैसे काम होता है ये मेरे पास अनुभव है। और मैं चाहता हूं कि अपने अनुभव को, अपने राजनीतिक ताकत को और तजुर्बा को आरा के लोगों की सेवा में मैं अपना जीवन समर्पित करूं। और यही मैं आग्रह और अपील करना चाहता हूं कि आरा के लोगों को सभी अपील करना चाहता हूं कि भेदभाव भूल करके, जाति संप्रदाय से उठ करके मेरे पत्नी को आप लोग जिताइए, और मुझे 2 से 2.5 साल का मौका दीजिए। ट्रैक पर आ जाएगा आरा, काम लौकने लगेगा। यदि काम नहीं लगेगा तो मैं आरा के लिए, क्योंकि और मैं गारंटर में पूरे बड़ाहरा को गिरवी रख देता हूँ। बड़ाहरा क्षेत्र के चाहे किसी दलित महादलित के लोग हो, या अति पिछड़ा के लोग हो, या स्वर्ण जाति के लोग, मेरे काम को और मेरे मिलनसार को और लोगों में बैठ के मेरा स्वाद लोग जानते हैं, क्योंकि मैं वहां का राजनीति किया हूं, काम किया हूं। यदि बड़ाहरा के लोग कहे कि हाकिम प्रसाद अहंकारी है, काम नहीं करता है, विकास नहीं करता है, तो मैं आरा के लोगों से डंके के चोट पर कहता हूं कि मेरे जैसे लोगों को प्रतिनिधि मेरे पत्नी को चुनने का काम मत करती है। लेकिन यदि बड़ाहरा के लोग, मैं सेवा किया हूं, काम किया हूं, और आरा के लोग यही इसी गिट्टी और मिट्टी में मैं रहता हूं, यदि मेरे व्यवहार और सिद्धांत को लोग जानता है, तो भावना से भूल करके, जाति से उठ करके मैं अपील करूंगा कि मेरे पत्नी को सिलाई मशीन 7 नंबर पर है, सुबह से अथी कर करके भेदभाव भूल करके जिताए, और कान पकड़ कर मेरे जैसे लोगों से काम लीजिए।